तपता है किसान, तब जाके हम लोग अन्न खाते हैं। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। ये चंद किसान नहीं है, करोड़ों की संख्या में किसान है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी, मुजफ्फरनगर में हूं, मंच पर खड़ा हूं। महापंचायत यहां पर सजी हुई है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में और हजारों की भीड़ है। पूरा मैदान 17 बीघे का ये जो मैदान है पूरा लोगों से भरा पड़ा है और एक के बाद एक वक्ता यहां पर अपना संबोधन कर रहे हैं। ताल ठोकी जा रही है, सरकार को चुनौती दी जा रही है और क्योंकि ये मुजफ्फरनगर में रैली की जा रही है तो इस बार निशाने पर योगी सरकार। कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग जो है, राजनीतिक रंग तो चढ़ ही चुका है इस आंदोलन पर विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उस पर भी निगाह है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा यहाँ भीड़ में ही मौजूद हैं, लोगों के बीच मौजूद हैं। मैं यहाँ पर मंच पर हूँ और मंच पर चौधरी नरेश टिकैत, हनन मुल्ला, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल, मेधा पाटकर, युद्धवीर सिंह, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी राकेश टिकैत के आने का इंतजार किया जा रहा है तो उसके बाद यहाँ पर एक नई उम्मीद, क्योंकि ये बात कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि राकेश टिकैत इस आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं, लेकिन इसी आंदोलन का एक और चेहरा मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। वो है महिलाओं की तादाद पर आप थोड़ा नज़र डालिएगा और यहाँ पर एक के बाद एक महिलाएं आ रही हैं और आइए आप भी आइए, ज़रा इनसे परिचय कराऊं। और मैं ये औरतों का किसानी से क्या लेना देना, आप आंदोलन से क्यों जुड़ी हुई है? शुरुआत ही खेती की औरतों ने की थी। मैं कहूँ तो आज भी आप हमारे गांव में जब जाकर के देखोगे, हमारे क्षेत्र में एक बड़द की बग्गी जोड़ के आज भी महिलाएं खेतों में की जोड़ी मतलब बैल की जोड़ी? बिल्कुल एक बैलगाड़ी जिसको मैं कह सकती हूँ वो लेकर के खेतों में जाती है, छोटा बग्गी लेकर के खेतों में जाती है। तो शुरुआत ही महिला ने की थी खेती की और पुरुष तो साथ लगते गए। जब शुरुआत में कोई भी चीज उगाई जाती है तो उसकी शुरुआत हमेशा महिला से होती है और महिलाएं क्या अन्न नहीं खाती? आपने छोटा सा सवाल किया कि क्या लेना देना। हर इंसान जो अन्न खाता है, महिलाएं भी अन्न खाती है, तो खेती से लेना देना तो सभी का है। तो आप खेतों में जाती हैं, करती हैं आपके साथ? बिल्कुल करते हैं और हम अपने परिवार के साथ मिल करके हमने गेहूं भी काटते हैं, कपास की चुगाई अभी चली हुई है वो भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो ये महापंचायत थी इसमें अपने प्रेजेंस देने के लिए, हम ये दिखाने के लिए लखनऊ को कि यदि आप लखनऊ और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं। आपका किसानी से क्या लेने देना? आप एक फौजी की पत्नी, आप कुछ जानते हैं? न्यारा न्यूरा काटना, फसल बोना, धार काटना कुछ जानती हैं आप? गेहूं मैं काट सकूं, बाजरा काट सकूं, बाड़ी नुड़ाने आवे, बाड़ी चुगने आवे, गोबर पाथने आवे, धार काटने आवे। और मैं ये नेताओं की तरह है ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मैं डेमो दे सकती हूँ। मैं खुद एक किसान हूँ, चाहे कोई काम करा लो, दाती चलाने मन ना आवे, खुरपी चलाने मन ना आवे, ईख भी छोलिया हुआ है, मेथी भी काटी हुई है, मेथी के जेटे भी बनाए हुए हैं। असली किसान बैठे हैं, जो नेता कह रहे हैं ना अगर जो बैठे वो नकली हैं। नकली तो नेता होते हैं, किसान कभी नकली नहीं होता। अगर ये किसान नहीं होते ना तो 9 महीने पसीने में, गर्मी में, बारिश में बैठ ही नहीं सकते। अगर जो खुद को किसान कहने वाला 24 घंटे हमारी जिंदगी जी के दिखा दे, टेंटों में रह रहे हैं, बॉर्डरों में रह रहे हैं, तो इतना मुश्किल से तो मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए किसान पीछे नहीं हटेगा। अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए 600 भाइयों ने कुर्बानी दी है और भी कुर्बानी देनी पड़ी, माताओं बहनों ने कुर्बानी देनी पड़ी। हम सीना तान के आगे खड़े हैं लेकिन कदम पीछे नहीं हटाएंगे, पीछे नहीं हटाएंगे। आप बॉलीवुड एक्ट्रेस, आप यहाँ किसान के मंच पे क्या कर रही हैं? ग्लैमर क्वेश्चन देने के लिए आई है? देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस मैं बाद में हूँ, पहले सबसे पहले मैं किसान की बेटी हूँ। मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ और किसानों का दर्द सबसे पहले है मेरे लिए, इसीलिए मैं पिछले 9 महीने से टिकरी बॉर्डर पे हूँ। वहाँ पे महिलाओं के रहने का लिए भी इंतजाम किया था। आज यूपी की रैली जो इसीलिए कि यूनिटी रैली, एक टोपी भी पहन रखी है जी, ये रिप्रेजेंट करता है यूपी का कल्चर। तो
जहाँ के हम आए हैं हमें वहाँ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम बीजेपी का विरोध करने आए हैं क्योंकि बीजेपी आरएसएस योगी जी हर जगह में दंगे फसाद करवाते हैं। वी डोंट वांट दैट। हमें ये सिखाता है कि सबसे पहले एक इंसान बन के देखो, सारे धर्मों से ऊपर उठ के, ना कि आप कानूनों में क्या खामियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, एमएसपी क्या होती है, सब समझती हैं। देखिए एमएसपी फिक्स होनी चाहिए, एसेंशियल कमोडिटी है। होता क्या है एमएसपी, होता क्या है ये? जो एमएसपी है वो प्राइवेट मंडियां ये लेके आनी है। एक रेट, फिक्स रेट जो किसानों को मिलता था वो फिक्स रेट गवर्नमेंट होना चाहिए। एमएसपी एक रेट में फिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात एसेंशियल कमोडिटी एक्ट विच इज रियली बैड। जो एक लिस्ट ऑफ ग्रेव्स थी, जमाखोरी क्राइम किया जाता था, वो पूरा कानून पढ़ा है आपने? जी ऑफ कोर्स, इसीलिए 9 महीने से बैठी हूँ तो कानून पढ़ा है, इसीलिए बैठी हूँ। आप तो किसान नहीं लगती ना, ये किसान लगती हैं। किसान लगती है। किसान किसान पहले माने किसान और कौन लगा, सारे किसान की बेटी है ये जितनी है। और सारे किसान आ रहे हैं, किसान मजदूर और दूसरा तो कोई आ ही नहीं रहा। 36 बिरादरी में किसान मजदूर है। किसान का मजदूर का एक लगा हुआ है ना, मजदूर का काम चलता, किसान बना ना। किसान ही मजदूर बन गया अब तो। ये मजदूर बनाना चाहा है, हमें बनते नहीं। बनाना चाहा है, हमें बनते नहीं। हमारी इतनी ताकत हमें बना नहीं गए मजदूर। हम तो किसान रहेंगे और मजदूर ना अपने साथ रखेंगे। यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ हमारी यूनिटी है। किसान की बेटी हूँ, किसान के घर पैदा हुई हूँ और हस्बैंड भी किसान है। देखिए वेशभूषा से हम ये नहीं डिसाइड कर सकते। और नहीं क्यों? किसान को क्या सजना संवरना नहीं आता? किसान जीन्स नहीं पहन सकता? किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता? क्या किसान खेत में बैठा हुआ फटे कुर्ते पजामे में ही घूमे? किसान, the kids, the next generation of farmers are there leading the country in all the areas. Then why the people, the bureaucrats, the top legislatures are saying that the farmers, these are not the farmers. We are connected with the roots. We are farmers. हम किसान के बच्चे हैं। हमें सारी भाषाएं बोलनी आती है। भाषाओं से कोई ये नहीं डिसाइड होता कि आप तो एलीट हो गए और ऐसे हो गए। हमारी बोली है 3 भाषाएं हैं, हिंदी, पंजाबी। अगर हमने पंजाब से तो पंजाबी है, तो इंग्लिश है, तो हम बोल सकते हैं, हम सक्षम हैं। और हमें ये 3 काले कानून अगर आप बताना चाहते हो कि इसकी डिटेल्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, कमोडिटीज एक्ट क्या है, इसके लॉन्ग सब पढ़ा है? यस पढ़ा है, सब पढ़ा। लॉन्ग टर्म नहीं, सरकार तो कहती है ये जानते ही नहीं, ये किसानों को तो बरगलाया जा रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा, इनके भले की बात है, आय दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं बरगलाया जा रहा। देखो हम 9 महीने से मैं खुद टिकरी बॉर्डर पे हूँ। 3 कानून, क्योंकि इन्होंने खेती और मंडी को निजी हाथों में बेचने का सोचा है, इसीलिए कानून बनाए हैं। हम लड़ रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। और केंद्रीय जो वित्त मंत्री है, नई एक आंखों में घट्टा झोंकने के लिए वो मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना लेके आती है, लोगों को पता नहीं चलेगा। और पूरे का पूरे देश का पब्लिक सेक्टर जितना है सेल पर लगा दिया। मैं कहना चाहती हूँ, आज मुजफ्फरनगर की धरती से कहना चाहती हूँ कि देश को कंपनियों के हाथों में बिल्कुल नहीं बिकने देंगे। पहले अंग्रेजों से आजाद कराया था और आज इस आशीर्वाद सरकार से। लड़ाई कितनी लंबी चले? जितनी मर्जी लंबी चले, मर सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हम बाहर से हैं, गदरी बाबों के, शहीद भगत सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। आप पंजाब की? आप भी पंजाब? 9 महीने से मैं स्टेज पे हूँ टिकरी बॉर्डर। हम जब तक है जान तब तक हम लड़ेंगे। और हमने यही सीखा है कि जब ये लोग हमें दबाएंगे, हम उतना ही ऊपर उठ के आएंगे। The more they will resist, the more things will. पंजाब के किसानों ने दबाव बनाया, 35 रुपए गन्ने के दाम बढ़ गए, यहाँ नहीं बढ़े हैं। 50 रुपए बढ़े हैं, 50 रुपए। 35। हाँ, तो यहाँ भी साथ देखिए स्ट्रेंथ है। सरकार क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो हमसे ही सरकार है। अब हम एक साथ होकर आवाज बुलंद करेंगे तो उनको क्या? तो सरकार आप चुनते हैं तो सरकार नीति भी तो बनाएगी। सरकार का ये हक है ना? नहीं, सरकार का हक है, लेकिन सरकार जो अपने मैनिफेस्टो में जो लिखती है, सरकार का फर्ज नहीं बनता मैनिफेस्टो में किए हुए वादे पूरे करें। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मोदी जी ने एक भी वादा पूरा किया? आज तक एक भी वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया है। भरोसा किया था कि हमने देश को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला। तो 2014 से ज्यादा सीटें 2019 में मिली।
मोदी की लोकप्रियता तो बरकरार है। कुछ लोग जो चार दीवारी के अंदर रह के नेशनल चैनलों पे भरोसा करते हैं, हर पत्रकार आप जैसा ईमानदार और सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता। नेशनल चैनल आज जो देश की हालात है, देश जो बिकने की कगार पे है, इसमें बहुत बड़ा हाथ नेशनल चैनलों का है, टीवी चैनलों का है। वो सच्चाई नहीं दिखा रहे ग्राउंड की सच्चाई नहीं दिखा जन रहे। कल्याणकारी काम तो सरकार कर रही है, शौचालय बना रही है, सम्मान निधि दे रही है किसानों को, मुद्रा योजना है, उज्ज्वला योजना है। वो सिर्फ कागजों में है। कागजों में तो सरकार ये भी कह रही है कि 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। 5 साल से सैनिक सड़कों पे बैठे। सुप्रीम कोर्ट में 1 रैंक 1 पेंशन की हियरिंग चल रही है। लाल किले से मोदी जी 5 बार बोल चुके हैं कि मैंने वो आरोपी दे दिया। ये सिर्फ कागजों में वादा करते हैं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते। और कृषि कानून बिल्कुल भी किसान हितैषी नहीं है। ये मंडी के बाहर निजीकरण को बिना पंजीकरण के, बिना जवाबदेही के क्रय और विक्रय का अधिकार दे रहे हैं। उससे हमारी सरकारी मंडियों को ये खत्म करना चाहते हैं। जो भंडारण से रोक हटाई है, वो भंडारण से किसान भंडारण नहीं कर सकता। वो बीज डालता है तो उधार में लेके आता है, खाद डालता है तो उधार में। जब वो इंतजार करता कि फसल आए मैं बेचूं और अपना कर्जा उतारूं। उद्योगपतियों के लिए भंडारण से रोक हटाई है। उद्योगपति भंडारण करेंगे, उससे महंगाई बढ़ेगी और कालाबाजारी बढ़ेगी। तो ये देखिए, ये महिलाएं जवाब दे रही हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि किसानों को कानून समझ नहीं आते। इन्होंने बाकायदा कानून पढ़े हैं, खुद किसानी की है, खेती की है, धार काटी है, गोबर पाथा है। पाथा मतलब काऊ डंग केक्स बनाने वाला काम, ये सब जानती हैं। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी ने निजीकरण के हक में बोलते हुए कहा कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। इसलिए सारे का सारा पब्लिक सेक्टर जो मुनाफे वाला है, जैसे रेलें हैं, बैंक है, एलआईसी है, गैस पाइपलाइन है, सड़कें, सबको प्राइवेट हाथों में बेच दो। तो ऐसी सरकार का करना क्या है? ऐसे प्रधानमंत्री का करना क्या है? सब कुछ सरकार थोड़ा खरीद सकती है। खरीदा क्या? सरकारी है वो, सब कुछ सरकार का। हमने जमीनें दी है उसके लिए, हमने हमारे टैक्स से बना हुआ है पब्लिक सेक्टर। सरकार है, केयर टेकर होती है, वो मालिक नहीं होती किसी देश की, वो देश बेच नहीं सकती। युद्धवीर सिंह भी आ गए हैं। यहाँ महिलाओं से मैं बात कर रहा था, महिलाओं ने सारे कानून, उनकी खामियां, खेती कैसे होती है, पिराई कैसे होती है, छोलना क्या होता है, धार काटना क्या, सारा समझा दिया। देखिए असली किसान तो महिलाएं ही हैं, ये तो पुरुषों ने कब्जा कर रखा है। अब समय आ गया। अच्छा, ये मानने को तैयार हो? मान लिया। मेहनत ये करा असली। मैं मान लिया। हाँ। खेती में 70% काम महिला करती हैं, 30% पुरुष करते हैं। हाँ। और इनके अधिकार पहाड़ में बैठ के हुक्का ज्यादा पीवा इनके है। अधिकार पे डाका डाला हुआ था पुरुषों ने। इस आंदोलन ने यही एक अचीवमेंट दी है कि जिनका असली हक था उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। आज युद्धवीर सिंह पसीने पसीने हो रहे हैं। देखिए आज मन संचालन में, अभी तक तो आंदोलन का संचालन था, ये मन संचालन में पसीने छूट गए युद्धवीर सिंह के। ये अपने भाइयों का आदर करना है। दूसरों से लड़ने में हम नहीं परवाह करते हैं, लेकिन भाइयों का आदर सत्कार करने के में पसीने छूट जाते हैं। भाई का आदर सत्कार, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। ये हमारे भाई बहन आए हैं, सारे किसान मजदूर, तो इनके आदर। कितनी बड़ी चुनौती थी मुजफ्फरनगर में ये लोगों को इकट्ठा करना। और मुजफ्फरनगर क्यों? क्या आप योगी को चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं? किसान आंदोलन की बात आए और मुजफ्फरनगर की बात ना आए, ये हो ही नहीं सकता। ये वो भूमि है जहाँ से चौधरी टिकैत ने बिगुल बजाया था। पूरे देश और दुनिया में किसान शक्ति का पहली दफे आगाज हुआ। आपको तो असीम तजुर्बा है। 1967 में गैर कांग्रेसवाद का जो नारा था वो यहीं से बुलंद हुआ। मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, सब जगह कांग्रेस हारी थी। वो बिल्कुल वो एक राजनीतिक बदलाव की बात थी, वो यहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन मैं जो किसान शक्ति का उदय होने की बात कर रहा हूँ, किसान आंदोलन पहले भी हुए देश में, लेकिन जिस तरह देश और ये अलग कैसे है? ये अलग, ये आंदोलन तो जन आंदोलन बन गया। वो जो आज से पहले आंदोलन, 36 बिरादरी जुट गई या 2-4 जातों का ही आंदोलन? 36 बिरादरी। इस भारत सरकार को ये दिखाना चाहते हैं पूरा देश और 36 बिरादरी आके देख लें। हिंदू, मुस्लिम, माड़ी, सैनी, गुजर, सबके लंगर लगे हैं। आप हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं, 2013 में यहीं पर दंगे हुए, कवाल में बवाल हुआ, जो सामाजिक भाईचारा था वो उधड़ गया था। ये बिल्कुल जाटों मुसलमानों में
तलवारें खिंच गई थी अगर मैं कहूँ। नंगड़ा पंचायत की सीढ़ी निकाल के देख लो, दंगा कराने वाले यही लोग थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। और आपने इनका समर्थन किया था? समर्थन नहीं किया, उस टाइम भी विरोध में थे, हम हाथ जोड़ते रहे। चौधरी नरेश के घर पे 3000 मुस्लिम भाई, उन्होंने कहा था पहले हम मरेंगे, बाद में मुसलमान यहाँ से गांव छोड़ देंगे। तो क्या जोड़ने का भी एक आंदोलन चलेगा? ये पहले दिन से लगे भाई। खाई तो बट गई थी ना, खाई चौड़ी हो रही थी। खाई को पाटा हमने मस्जिदों में काम किया, मस्जिदें ठीक कराई, वो हमारे भाई हैं। मुसलमान आसमान से नहीं आए, हमारे परिवार के कुछ। सरकार मानेगी? सरकार माने ना माने, हम सरकार बनाने वाले हैं, हमको मनवाना आता। ये सरकार हमने बनाई थी, इस सरकार को बदल भी हम। अप्रैल मई जून में थोड़ा सा आंदोलन ढीला पड़ गया था, अब ये नई ऊर्जा आ रही है क्या? ये ढीला नहीं पड़ा था, ये एक रणनीति चल रही है। ये रणनीति चल रही थी, वो गांधी वाली स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, पहले संघर्ष करो फिर थोड़ा शांत हो जाओ, ये रणनीति थी और आज ये निकल के आया उसका। गांधीवादी राह पर चल रहे हैं। बिल्कुल शांति। पर आप पर आरोप लगते हैं हिंसा करवाते हैं, हरियाणा में पत्थरबाजी होती है, विरोध करते हो मुख्यमंत्री का। हरियाणा में आतंकवादी है, ये सब देश के सामने है। सारा प्रशासन आतंकवादी हो गया। तालिबानी प्रशासन, राकेश जी ने जो कहा है वो गलत नहीं था। ये तालिबानी राज है इस देश में, इसको बदलना। 9 महीने से आप 2 बातों पर अड़े हुए हैं, आज कोई और कदम भी उठा रहे हैं, कुछ और आपकी रणनीति में बदलाव? आज तो ये देश बिक रहा है, ये गांव बिक रहे हैं। आज तो लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है, आज तो समूल परिवर्तन की लड़ाई हो गई है। आज हर वर्ग देश का इसमें शामिल है। आज ये लड़ाई किसान की है, मजदूर की है, छोटे मझोले व्यापारी की है, आज ये नौजवान बेरोजगार नौजवान की है। देश के संसाधनों को बचाने की लड़ाई, देश की संपत्ति बेची जा रही है, ये किस्म से देश को बेचे। तो जो आपका विरोध करे आप उसके साथ फिर दादागिरी करते हैं। राकेश टिकैत पीछे पड़ गए शिमला जाते हुए। नहीं, हमने किसी के पीछे नहीं पड़े, ना हम विरोध में। कोई आपका विरोध भी कर सकता है। उसने विरोध किया, उस भाई का बयान भी आपने देखा होगा, वो कह रहा मुझसे गलती हुई। डर गया वो आपसे? नहीं, डराया नहीं, हमने नहीं डराया। हमने कहा भाई तू बड़ा है, उसने कहा मेरी गलती हुई, मैं समझ नहीं पाया, हम आंदोलन के साथ हैं और वो पुणे राकेश को बुलाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो चलिए आप चलिए, क्योंकि पसीने पसीने हो रहे हैं, मन संचालन भी करना है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और अब आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी प्रभाकर मिश्रा के पास। प्रभाकर भीड़ में है। प्रभाकर, वहाँ क्या कह रहे हैं लोग? मोदी योगी इस जन सैलाब को भीड़ से अपनी गलती मत कर लेना। भीड़ लाई जाती है, जो सच्चे सिपाही हैं, ये क्रांति के लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, खुद चलते हैं, आज बदलने आए हैं, व्यवस्था बदलने आए हैं, इसलिए इसको भीड़ से अपनी गलती मत कर लेना। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अंत में एक बात कह अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो यहाँ पर अभी मोदी को गाड़ फेंकना है, मंच पर संचालन का काम जारी है। यहाँ पर अब देखिए शंखनाद करने के लिए भी लोग आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर शंखनाद करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर पहलवान डम्पी पहलवान साहब भी आ गए हैं और पहलवान साहब हर बॉर्डर पे दिखते हो और मुजफ्फरनगर में भी आ लिए। तो लड़ाई कब तक, ये दंगल कब तक चलेगा? तब तक ये सरकार बिल वापसी नहीं करे, तब तक ये किसान लड़ाई लड़ता रहेगा। किसान अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। किसान के मान सम्मान और पगड़ी की लड़ाई है। जो किसान 10 महीने से रोडों पे बैठा है, उसकी जो सरकार ने कोई भी सुनाई नहीं की। 22 जनवरी के बाद किसान से बातचीत तक नहीं की। किसान अपनी आवाज उठाने के लिए मुजफ्फरनगर में पहुंचा। किसी मुजफ्फरनगर की धरती से बीजेपी ने भाईचारा आज हमारे मुस्लिम भाइयों ने यहाँ लंगर लगा रखे हैं। आज सभी समाज एकजुट है, हमने एकजुटता का परिचय देना है।
और पूरे देश का किसान आज एकजुट है। पूरे देश का किसान जुड़ा हुआ है। ये जोड़ने का भी आंदोलन हो रहा है क्या? किसान बट जाता है, अब किसान को जोड़ना एक बड़ी चुनौती है क्या? नहीं, किसान बिल्कुल एकजुट हो रहा है। आज पूरे देश का किसान यहाँ आया हुआ है। सरकार बार बार ये कहती है कि इन कानूनों से किसान का फायदा होगा, लेकिन सरकार आज तक ये नहीं बता पाई है कि किसान का फायदा कैसे होगा। सरकार ये कहती है कि किसानों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए, लेकिन सरकार आज तक ये नहीं बता पाई कि कौन से प्रतिबंध किसान पर लगे थे जो हटाए। भाई कहीं जाकर अपनी फसल बेचो, निजी कारोबारी को भी बेचो, अच्छा दाम मिलेगा। सरकार कह रही है एमएसपी था, है, रहेगा। नहीं, सरकार गलत कह रही है। अब ये पूंजीपति कॉरपोरेट को छूट दी है कि वो कहीं भी खरीद सकता है, कहीं भी बेच सकता है, ऑनलाइन भी खरीद सकता है। जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें पहले पैसे देते हैं, बाद में सामान मिलता है। लेकिन सरकार ने कानून बनाया, किसान की उपज ले लेंगे और 3 दिन तक उसकी उपज के पैसे उसके बाद देंगे और उसके बाद भी उसमें अड़चन डाल सकते हैं। आप कह रहे एमएसपी कहाँ पे है? हरियाणा पंजाब को छोड़ के कहाँ पे है? राजस्थान का बाजरा तो आंदोलन सिर्फ हरियाणा पंजाब में, और जगह मिलती नहीं, और तो कोई आंदोलन कर नहीं। आज उत्तर प्रदेश में लाखों में किसान है, आज 15-20 लाख किसान उत्तर प्रदेश में। और हम कर्नाटक में हमने पंचायतें की, कर्नाटक में किसान, मध्य प्रदेश में किसान, तमिलनाडु में हर जगह पंचायतें हो रही हैं। कहाँ पे किसान नहीं है? ये लोग आप एक मिनट और वापस ये कह रहे थे 2022 में आए दुगुनी कर देंगे। ये 2022 को हमारे गेहूं 4000 खरीदेंगे, पूछो हम अपने घर से ले। एक मिनट बाबा, थोड़ा सा चाचा कह लो बड़े भाई, चाचा पापा कहूँगा मैं तो। थोड़ा डसर सा रहा है कि तबीयत ठीक है? थोड़ा डसर गया, मगर थोड़ा डसर गया। जुकाम है। मैं राजवीर सिंह फुगाना पहलवान से मशहूर हूँ। मैं फुगाने का जाट, मेरे हो गए जाट। मैं इस सरकार को कर दूंगा 12 बार। इस सरकार को 12 बार करे बिना नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर आंदोलन जारी रखने की बात की जा रही है, यहाँ जोड़ने की भी बात है। राजनीतिक पुट भी आ रहा है और मैंने महिलाओं से बात कराई तो महिलाओं का योगदान भी लगातार इस आंदोलन में बढ़ता जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको खबरें और भी हैं वो भी दिखाते रहेंगे और मुजफ्फरनगर से लाइव होता रहेगा ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।